जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा मौजू है, वैसे तो मैं इस मौजू में बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है कि अगर माशरे में कहीं बदअमनी पैदा हो रही है या कहीं पर मसाइल आ रहे हैं तो उनको बखूबी देखा भी जाए, परखा भी जाए और उनका कोई तदारुक किया जाए और उन मसाइल के ऊपर बहस और मुबाहसा, इल्मी बहस और मुबाहसा करते हुए अक़ली दलाइल और इल्मी दलाइल के साथ उसकी वजूहात और असबाब को जानने के बाद उसका हल पेश किया जाए। अगरचे हमारे माशरे में अब इल्म नाम की तो चीज़ मेरा ख्याल है कि कहीं कहीं मिलती है, वगरना हर शख्स अक़ली दलाइल के ऊपर एक अपनी आइडियोलॉजी बना रहा है, एक नज़रिया बना रहा है और उसके ऊपर उन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा है। और जब भी कौमें बर्बाद हुई हैं, वो एक उनकी एक मेन रीज़न जो सामने आती है वो ये है कि वो अपनी सकाफत से, अपने तमद्दुन से, अपनी तहजीब से उन्होंने दूरी इख्तियार की है। आप बड़ी बड़ी कौमों को उठा के देख लें कि उनकी बर्बादी के असबाब क्या हैं, तो आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि जब भी इंसान ने एक आज़ादी का एक एजेंडा उठाया है, एक अपनी खुद मुख्तारी का एजेंडा उठाया है, एक कानून और एक तहजीब और तमद्दुन का जो एक वो दायरा कार है, उसकी हदूद और क़ुयूद को फलांगते हुए जब वो बाहर जाते हैं तो हमेशा वो कौम बर्बाद होती है। बुनियादी तौर पर आज मेरा जो मौजू सुखन है वो ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से मुतल्लिक कुछ नकात मैंने आपके सामने रखने थे। और चूंकि मेरा ताल्लुक़ एक इस्लामी घराने से है और इस्लामी तालीमात से है, लेकिन चूंकि ये जो फ़िक्र है और ये जो सोच है वो लिबरल है और इसके मुतल्लिक अगर मैं जितनी अहादीस बहुत हैं, कुरानी आयात भी हैं और ये वाक़या कब से शुरू हुआ, मैं चाहता हूँ कि उन्हीं की ज़ुबान में बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कुरान मजीद से बात करना मैं इसलिए यहाँ पर नहीं समझ रहा करना, चूँकि उनको इस बात की समझ ही नहीं आनी, तो लिहाजा उन्हीं की ज़ुबान में बात की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगरचे इस मामले की पहले हकीकत को देखें कि असल में ये है क्या चीज़ और इसका लुब्बे लुबाब या वो चाह क्या रहे हैं। दर हकीकत जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है, ये इसकी बुनियाद क्या है। जो खुद आज ये एजेंडा उठा के लोग फिर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि ये वर्ड आया कहाँ से है और असल में ये लफ्ज़ था क्या। बस सुन लिया और एक जहालत की इंतहा यहाँ पर यह है कि बग़ैर सोचे समझे किसी भी लफ्ज़ को आप उसकी गलत इस्तेलाह में इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके सिर्फ नुकसानात हैं, फ़वाइद कुछ नहीं है। जैसा कि ये लफ्ज़ माई बॉडी माई राइट्स था और इसको इन्होंने बना क्या दिया है, मेरा जिस्म मेरे हकूक था ये लफ्ज़, और इन्होंने मेरे जिस्म से मेरी मर्जी बना दिया। चलें इसको भी हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद ये जो मामला है ये शुरू होता है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से, जिन्होंने इस बात के ऊपर ये एजेंडा उठाया था कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी। और कुरान मजीद में इसकी बहुत सारी मिसाल हैं, लेकिन वो वहाँ यहाँ पर मैं आपके सामने पेश नहीं करूँगा, आप उसका मुताला कर सकते हैं। अभी मैं उनसे जो ये लोग इस बात का नारा लगा रहे हैं, मैं उनसे कुछ जो सवाल और जवाब समझने आप इससे मुतल्लिक करना चाहूँगा कि अगर आप ये लफ्ज़ कहते हैं, देखें हर एक का मुतज़ाद होता है। सुबह है उसका मुतज़ाद आपको शाम मिलेगा, रात है उसका मुतज़ाद आपको दिन मिलेगा, सख्ती है उसका मुतज़ाद आपको नरमी मिलेगा। तो कोई भी लफ्ज़ अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका मुतज़ाद भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ख़वातीन का नारा, जो ये आजकल ख़वातीन ने कुछ एक छोटा सा एक तबका है जो इस नारे को बुलंद कर रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो अगर उसके मद्दे मुकाबिल में देखा जाए तो क्या बनेगा नारा, मेरे ख्याल से ये बनेगा कि मेरी ज़ुबान मेरी मर्ज़ी। यानी कि आप फिर अगर आपका जिस्म है और आपकी मर्ज़ी है तो मेरी नज़र मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी नज़र मेरी मर्ज़ी, मेरा हाथ मेरी मर्ज़ी। तो ये तमाम जो है मुतज़ाद इसके इंतहाई खौफनाक हैं।
और फिर आप ये देखें कि अगर इस नारे को आगे आगे लेके थोड़ा चलें, वालदा अपने बच्चे को कोई काम कहती है तो आपका क्या ख्याल है, वो बच्चा क्या कहेगा कि जी ठीक है मैं फर्मा बरदार हूँ। अगर देखा जाए तो माँ भी एक औरत ही है, तो उसका जवाब फिर ये तो नहीं बनना चाहिए। उसका तो जवाब फिर यही बनना चाहिए कि आप माँ हैं, आपका जिस्म आपकी मर्जी, मेरा दिल मेरी मर्जी, मैं आपका काम करूँ ना करूँ। लिहाजा ये मामला कहीं रुकने वाला नहीं है, कहीं थमने वाला नहीं है। और दर हकीकत आप ये देखें कि मेरा जो एक ज़ाती इसमें ओपिनियन है कि जो ये ख़वातीन या लड़कियां या जो भी हजरात कर रहे हैं ये सारा मामला, ये लोग, आप इससे अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि इनकी तरबियत में किस कदर कमी रह गई है। अगर आपने तरबियत एक अच्छी की होती तो मेरा ख्याल है कि ये मामला कभी भी इस तरह आगे नहीं बढ़ना था, और जिस तरह हमारी तहजीब और सकाफत थी ये इसी तरह ही चलता रहना था। और ये फिर अपनी औलाद से क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं, आपका क्या ख्याल है? ये इनसे एक्सपेक्टेशंस करेंगे कि जनाब हमारे बच्चे जो है हमारे फर्मा बरदार, मेरा नहीं ख्याल होने चाहिए, क्योंकि जब इनका जिस्म और इनकी मर्जी है तो फिर इनकी औलाद भी इन्हीं की फिर उन बच्चों की ही मर्जी पर छोड़ देना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात जो है वो मैं यहाँ पर अर्ज करना चाहूँगा कि दुनिया जो है वो ऐसे नहीं चल रही, उसका एक निज़ाम है। उसमें अल्लाह ताला ने दो जिन्स बनाए हैं, एक मर्द है और एक औरत है। और आप ये देखें कि दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। आप जब अलग करेंगे तो उसके नुकसानात होंगे, फवायद आपके सामने कुछ नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो ये नारा लगा रहे हैं, अगर आप उनसे पूछें कि आप किसके साथ किस वसीले से इस दुनिया में आए हैं, तो वहां पर लफ्ज मर्द जरूर आएगा। अगर तो लफ्ज मर्द को निकाल दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि इन औरतों का मर्ज वजूद में आना भी, इसी तरह मर्द का भी मर्ज वजूद में आना बिल्कुल मेरे ख्याल नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बगैर एक अल्लाह का बनाए हुए निज़ाम आज आके आप जितना मर्जी लिबरल बन लें, जितना मर्जी फेमिनिज्म में चले जाएं, आप आज आके एक पॉइंट पे आके रोकेंगे और वहां पर आपको अल्लाह व तबारक ताला की ज़ात ही मिलेगी। फिर आप ये देखें कि जब भी किसी चीज़ को आज़ादी, जिस तरह मैंने भी पहले बयान किया, आज़ादी मिलती है उसके फिर नुकसानात होते हैं, फ़वाइद कुछ नहीं होते। और ये जो भयानक एक सिलसिला चल पड़ा है, ये एक मुआशरे के अंदर एक सोच दी जा रही है, एक फिक्र दी जा रही है। ये इस तरह नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी चंद दिन ये बहस होगी, कुछ जनाब फलां ने, एक जो ड्रामा निगार, उन्होंने फलां को गाली दे दी, फलां ने उसका जवाब दे दिया, फलां ने उसको ट्वीट कर दिया। मैं तकरीबन इसका पिछले 2 दिन से जब से बहस छिड़ी है, मैं उस दिन से बहुत ही इस केस को बड़े अच्छे से मैंने स्टडी किया और बड़े अच्छे से देखा है, और मैं इसी नतीजे पर पहुंचूं कि दोनों इस वक्त, दोनों तबकात इस वक्त जहालत की मनहज के ऊपर खड़े में। ये बहस शुरू ही क्यों हुई है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। आखिरकार चलो, अगर मान लो उन्होंने कहा है कि मेरा हमारा जिस्म हमारी मर्जी, तो उनसे पहले ये बात तो पूछी जाए, अगरचे हमें उनका मुद्दा पता है, अगरचे इस बात का पता है, लेकिन इस मामले को आप जितना उछालेंगे, मजीद उछालते जाएंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा? आपका वो बच्चा भी इसकी जिद में आ जाएगा, इसकी लपेट में आ जाएगा, जिसको भी पता ही नहीं है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब क्या है, माना क्या है, और इसके पीछे एक सोच क्या है, फिक्र क्या है। मेरा जो एक ज़ाती ख्याल और ज़ाती इसमें राय ये है कि हमें बड़े सोच और तदब्बर और फिक्र से काम लेना चाहिए। चे जाए कि आप इस तरह की आज़ादाना एक रविश रखें, जो कि मेरे ख्याल एक सरकशी का एक, आप देखें हम सिग्नल पे क्यों रुकते हैं, जब मोटरसाइकिल गाड़ी पे जा रहे होते हैं तो हम, एक सिग्नल रेड होता है तो हम क्यों रुकते हैं, हम वहां पर क्रॉस क्यों नहीं करते हैं? चूंकि एक लिमिट्स हैं। आपने दूसरों को भी बारी देनी है, दूसरों को भी वक्त देना है, दूसरों को भी आपने जगह देनी है, ताकि वो आपकी जिंदगी में जगह बना सकें, रास्ते में उसे गुजर सकें, आपके साथ अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। लेकिन जब आप इस हदूद और कुयूद को तोड़ देते हैं, आप इन तमाम जो एक हदें हैं उनको फलांग के आगे चलते हैं, तो आप नुकसान के अलावा कुछ नहीं हासिल कर सकते। रेड लाइट पे कोई शख्स नहीं रुकता तो क्या होगा? उधर से ट्रैफिक आ रही होगी, इधर से शख्स आएगा, फिर मर जाएगा, खत्म बात। लिहाजा इन तमाम मसाइल को मेरी ये उन खवातीन से बड़ी दरख्वास्त है कि आप खुदारा इस मतलब को, इस लफ्ज़ को पहले तो हकीकत को समझिए, लफ्ज़ है क्या। बिला वजह आप एक लफ्ज़ को लेके वो शुरू हो गई हैं, आप खाना बना लो, कल को मर्द कहेगा ठीक है आप खातून आप उठें और उठ के कमा के लाएं और जाके बोरियां उठाएं, 2-2 मन की वजनी बोरियां उठाएं और ये करें, मजदूरी करें, ईंटें तोड़ें, आप भी सारा कुछ करें। अगर आप बाहर जाती हैं तो सॉरी टू से मैं नहीं जा सकता, आप खातून हैं, आपके अपने राइट्स हैं, हकूक हैं, आप जाएं। अगर उस प्रोग्राम के अंदर देखा जाए तो अगर उन्होंने अगर एक बात की है
और खलील साहब ने अगर उनको अब्यूज किया, गाली दी है, तो वहां पर तो बड़ा इंतहाई मुख्तसर जवाब बनता है कि जनाब अगर आपका जिस्म आपकी मर्जी तो मेरी जुबान मेरी मर्जी। जब आप अगर इखलाकियात से नीचे गिर रही हैं तो मैं इखलाकियात से नीचे क्यों नहीं गिर सकता जी। दर हकीकत दोनों ये मद्दे मुकाबले आके खड़े हो जाएंगे, मर्द और औरत, और जिससे फिर मुआशरे के अंदर अमन वाली तो बात आप छोड़ दें कि इसमें अमन होगा और कहीं ना कहीं एक बेहतरीन हल निकलेगा, ये छोड़ दें। आप मार्च निकाल लें, आप टार्च निकाल लें, आप जहन्नम निकाल लें, आप दोजख कुछ भी कर लें, आप जब आप दो जिन्स को मद्दे मुकाबिल ला के खड़ा करेंगे, अमन की आप सोच को छोड़ दें। मेरा जो इंतहाई अदब से मेरा इस पूरे पाकिस्तान को मेरा ये मैसेज है, और दुनिया में जहाँ भी कहीं मुस्लिम खवातीन और मर्द हजरात हैं, मेरा उन सबको ये पैगाम है कि हमें इस मामले में इंतहाई सोच, फिक्र और तदब्बर की ज़रूरत है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो ये चीज़ है, अपने बच्चों की इंतहाई सोच, फिक्र और बड़ी एहतियात से हमें अपने बच्चों की तरबियत करना होगी। चूंकि आप छोड़ दें लिटरेचर को, आप छोड़ दें, अगर आपको इस्लामी लिटरेचर से नहीं लगाओ और अगर आप लिबरलिज्म में जा रहे हैं, तो लिबरलिज्म में अगर आप जाएं तो अरस्तु, सुकरात और ये इतने बड़े बड़े फिलासफर गुजरे हैं, तो क्या इनको ये बात समझ में नहीं है जो आज हमें समझ में आ रही है। अगर आप इस साइड पे आना चाहते हैं और आप देखें कि बड़े बड़े फिलासफर जो थे उन्होंने भी एक हद तक इस एक चीज को रखा है। अगर वो एक हुकूमत से आज़ादी चाहते थे तो उसमें हुकूमत की कुछ मुदाखलत भी होती थी। इसी तरह आपके हकूक, औरत का पहले हक देखें क्या था। मुझे ये देखना, ये नारा तभी लगा जब आपको असल अपने लिटरेचर से लगाव ही नहीं है, उसका आपने मुताला ही नहीं किया हुआ, तो आप क्या समझ रही हैं, आप क्या बहस कर रही हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम से पहले देखें यूरोप में क्या हालात थे खवातीन के, क्या उनके साथ सलूक हो रहा था। मेरा ख्याल है कि उस वक्त अगर ये नारा लगाया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अब जब इस्लाम आ गया और इस्लाम ने आके ह्यूमन राइट्स दिए, यहाँ तक के जानवरों के हकूक बयान कर दिए, इस कदर जाके निचले दर्जे में हकूक बयान किए कि अगर एक जानवर है, उसने अगर आपकी किसी शख्स को मार दिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अगर उसको सजा देना चाहते हैं तो उसके चेहरे को मस्क ना करें। इस कदर नज़ाकत के साथ, इस कदर शराफत और लताफत के साथ हर हुकूक को बयान किया गया है। आपको ज़रूरत है कि उन हुकूक को पहले पढ़ें, उन राइट्स को पहले पढ़ें। अगर आपको कमी महसूस होती है तो फिर आपका राइट है। अगर इस्लाम आपको ज़मीन से ज़र्रे को, आप ज़र्रा थे और आपको आफताब बनाया और आपको कतरे को दरिया बनाया। आप तारीख़ इंसानी उठा के देखें कि यूरोपियन में क्या हालात थे, डार्क एजिस में क्या क्या नहीं हुआ, और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने क्या नहीं किया, और ख़वातीन को वो मकाम दिया जिसके लिए मर्द हजरात, पूरी उम्मत जो है, या लोग मुसलमान, वो सजदे करते रहते हैं जन्नत को हासिल करने के लिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जन्नत को माँ के कदमों तले रख दिया। बहन की हजरत शीमा बाई जो आपके पास, सीमा बाई आपकी जो बड़ी बहन आई थी, उनका एहतराम और अदब करके एक बहन और भाई का रिश्ता बताया। उसके साथ अपनी अजवाज के साथ अच्छे ताल्लुकात और उनके साथ हुस्न अखलाक की एक मिसाल कायम करके अज़दवाजी ज़िंदगी के मुतालिक बताया। अब अगर आप आज के दौर में अपनी बच्ची को ये सिखाएंगे कि जी डाइवोर्स मेरी मर्जी है और मुझे डाइवोर्स अच्छी है और मुझे जो है वो निकाह का मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस तरह की आप चीज़ें सिखाकर कौन से मुआशरे को क्या में लाना चाहती हैं। तो यूरोपियन अगर आप चाहती हैं कि हम वो माहौल यहाँ पर लाएं, तो मेरे ख्याल आपको थोड़ा सा बारीक बीनी से देखना चाहिए वहाँ पर इस वक्त कंडीशन क्या है गैर मुस्लिम खवातीन की, और इस्लाम में वो जौक दर जौक क्यों दाखिल हो रही हैं। क्योंकि जो राइट्स इस्लाम उन्हें फराहम कर रहा है वो उनकी यूनियन काउंसिल नहीं कर रही, वो यूनियन नहीं कर रही मुत्तहिदा जो है। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप किन हुकूक को लेने के लिए बैठ गई हैं और कौन से, अगर आपको सालन गर्म करना पड़ गया है या आपको, तो फिर इसके मद्दे मुकाबले में मर्द अगर खड़ा हो गया तो याद रखिएगा कि ये फिर मामला बहुत ही भयानक जाने वाला है, बहुत ही ख़तरनाक जाने वाला है। मेरी तमाम जो हैं ये मुझे देखने वाले जो व्यूज़ हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है व्यूवर से कि इस मैसेज को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और ख़ास तौर पर हो सके तो इसको ख़वातीन तबके में ज़्यादा फैलाएं ताकि वो आराम से तसल्ली से बैठ के सोचें। ये बिल्कुल इस चीज़ का मैं वो नहीं कह रहा कि जनाब मर्द ही सारे अच्छे हैं, औरतें हैं ही बुरी। हम तो ना मर्द को बुरा कह रहे हैं ना औरत को बुरा कह रहे हैं।
हम तो किसी की तस्दीक नहीं कर रहे, ना किसी की तकजीब कर रहे हैं। हम तो ये अर्ज करना चाह रहे हैं कि जो मामला है उसको ध्यान से सोच और फिक्र इल्मी बहस में लेकर आएं। चे जाए कि आप एक दूसरे की इज्जत पामाल करें। अगर देखा जाए तो दोनों तबकात इस वक्त जो है वो इंतहाई मुंतशिर हैं। अगर आप मसाजिद में जाएं, मदारिस में जाएं, उलमाए कराम को देखें, प्रोफेसर हजरात को देखें, जिनको भी देखें, इधर से ये शुरू हो गए, इधर से ये शुरू हो गई हैं। अब मामला किस मनहज पे जाएगा, इस बात को लिए ये इसके नताइज बड़े खतरनाक निकलने वाले हैं और इसके नताइज इंतहाई संगीन और इंतहाई खौफनाक और भयानक होने वाले हैं। और इसका असर याद रखिएगा कि आपकी नस्लों पर पड़ेगा। और ऐसा नहीं होगा कि आप इस बहस को लेकर चलेंगे और 4 दिन वो टीवी शो की रेटिंग बढ़ाएंगे, 4 दिन वो बढ़ाएंगे। ये एक मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाला। इसके असरात होते हैं। जैसे अगर किसी शख्स को थप्पड़ मारा जाए तो हाथ गाल के ऊपर लग के वापस आ जाता है, लेकिन उसका असर कुछ देर रहता है। तो ये जो थप्पड़ एक दूसरे को लग रहे हैं, दर हकीकत इनके ऊपर कोई असर नहीं होना। जो इस वक्त दो बड़े तबकात आपस में लड़ रहे हैं, इसका असर हमारे बच्चों पर होना है, इसका असर हमारा बच्चियों पर होना है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि आप इस मामले को बड़ी संजीदगी से लें। और मेरा ख्याल है कि अगर आप अदालत में गए और अदालत से आपको अगर ग्रीन सिग्नल मिला तो आपके हक में बेहतर है, अगर नहीं मिला तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसमें दोबारा अपने नारे में या अपने मौक़िफ़ में, अपने नज़रिए में, आइडियोलॉजी में अपनी जो है उसमें दोबारा गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम कहाँ पर गलत हैं। और अगर महज आपका सिर्फ यही एजेंडा है कि मुल्क के अंदर एक फसाद क्रिएट करना है, एक इंतशार फैलाना है, तो फिर मेरा ख्याल से ये जो आप मिशन लेके चली हुई हैं तो वो फैल रहा है। और वो आप दिन ब दिन देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर अच्छा खासा एक हंगामा आ रही शुरू हो चुकी है। तो इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल तो मेरा ख्याल है आपसे बड़ा मुश्किल होगा। मैं मोहतरमा से गुजारिश करता हूँ कि उन्हें चाहिए कि अपनी तरबियत की तरफ थोड़ा ज़रा गौर व फिक्र करें। और अगर आगे उनकी औलाद नहीं है तो मेरे ख्याल दूसरों की औलादों पर रहम करें और दूसरों की बच्चियों पर भी रहम करें। और मेरा सिर्फ यही पैगाम था। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त हजरात इख्तलाफ राय भी आप रख सकते हैं किसी से, और इत्तफाक़ राय भी आप रख सकते हैं। अगर आपको इख्तलाफ है या आपको किसी से कोई आपको बात अच्छी नहीं लगी तो आप इल्मी मुबाहिसा करें, इल्मी आप बहस करें, अपना दलील पेश करें। तो उम्मीद है कि आज की जो तमाम की तमाम बहस है, जो मैंने नुकात 5-6 पेश किए हैं, उसके अंदर सबसे बेहतरीन जो मुझे लगा है वो यही है कि हमें अगर इस रविश को छोड़कर दोनों तबकात को बिठा कर कोई बात कर दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छी जाए कि इनको मद्दे मुकाबिल लाया गया, कोई भी मद्दे मुकाबिल आ गया दोनों तबकात में से तो ये इंतहाई खौफनाक। अल्लाह ताला रहम फरमाए हम सब के ऊपर। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ता दिखाए और उम्मत की इस वक्त जो है वो रहनुमाई के लिए हम भी कोशां हैं। अल्लाह व तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह व तबारक ताला हमारी गैबी मदद भी फरमाए ताकि हम अपने मिशन